नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि हफ्ते की शुरुआत किस नोट पर होती दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हैं किस प्रकार के संकेत। तो कुछ अच्छी हरियाली के साथ शुरुआत एसजीएक्स निफ्टी ने की है। ऑलमोस्ट 168 अंकों की स्ट्रेंथ, 16,200 के पार फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी दिखाई दे रहा है। बाकी जापान के बाजार तो आज बंद है मरीन डे की छुट्टी के उपलक्ष्य पर। लेकिन बाकी मार्केट्स जो खुले हैं, स्ट्रेट टाइम्स कॉस्पी, इसमें हम देख रहे हैं पौंड से 1.25% तक की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स पर हालांकि नजर डालें तो यहां पर कुछ सुस्ती दिखाई दे रही है। दायरे का ट्रेड है, नेगेटिव नहीं है। 43 अंक ऊपर इस समय डाउ फ्यूचर्स है और 46 अंकों की स्ट्रेंथ नैस्डैक फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। वहीं दायरे का ट्रेड दिखाई दे रहा है कमोडिटी बाजार में। सोने चांदी में निचले स्तरों से है रिकवरी, लेकिन कच्चे तेल में एक बार फिर से $100 के पास कुछ प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर WTI क्रूड की बात करें तो ये भी $94-95 के आसपास ही घूमता हुआ नजर आया है। तो क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में, और आज किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, बताने के लिए मेरे सहयोगी कुशल स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। संकेत तो हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट से अच्छे दिखाई दे रहे हैं, कमोडिटी स्पेस मिला जुला है, क्या कुछ हुआ है? बिल्कुल नेहा, आप देखिए बीते हफ्ते में अगर आप देखें तो लार्जली काफी सारे उठापटक होने को देखने को मिला था, बट लार्जली अमेरिकी बाजार यहां पर शानदार तेजी आती हुई दिखी थी। ऑलमोस्ट 600 अंकों से ज्यादा की तेजी डाउ जोन्स में आती हुई दिखी। और इसका सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो सिटी ग्रुप से आता हुआ दिखा। उनकी तरफ से जो उन्होंने अर्निंग्स अपने डिक्लेयर किए थे, अनुमान से काफी ज्यादा बेहतर सिटी ग्रुप के आंकड़े आते हुए दिखे थे और ऑलमोस्ट 9 से 10% तक की तेजी इस काउंटर में आपको आती हुई दिखी। इनफैक्ट इस हफ्ते भी अर्निंग्स हैवी सीजन है, जिसमें बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, IBM, टेस्ला जैसे काउंटर्स जो हैं अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। तो इन सब नंबर्स पर हमारा फोकस बना रहेगा। उसके अकॉर्डिंगली ही आपको अमेरिकी बाजारों में तेजी या मंदी का माहौल देखने को मिलेगा। इनफैक्ट वीकेंड के दौरान हमने देखा कि जो बाइडेन US प्रेसिडेंट, उनका सऊदी अरब का दौरा भी होता हुआ दिखा। इनफैक्ट वो 4 दिन के मिडिल ईस्ट के विजिट पर थे और यहाँ पर अभी भी जो एनर्जी सिक्योरिटी की बात वो करने गए थे। इमीडिएट कोई बायलैटरल टॉक्स की अनाउंसमेंट्स नहीं होती हुई दिखी है। उससे कुछ ऐसा नहीं निकल कर आया है कि कच्चा तेल पर और ज़्यादा उत्पादन वो अभी तुरंत के तुरंत बढ़ाएंगे। बट लार्जली जो 3 अगस्त को ओपेक प्लस की बैठक होने वाली है, वहां देखना होगा कि फाइनल डिसीजन क्या लिया जाता है। हालांकि जो MBS है मोहम्मद बिन सलमान, उनकी तरफ से, जो सऊदी क्राउन प्रिंस है, उनकी तरफ से ये बयान आते हुए दिखे हैं कि बहुत ज़्यादा वो तेल का उत्पादन नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलरेडी वो फुल कैपेसिटी पर ही रन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा कि फाइनल डिसीजन 3 अगस्त की ओपेक प्लस की जो बैठक है वहां से क्या निकल कर आता है। साथ ही यूरोपियन बाजारों में भी काफ़ी अच्छी तेजी रही। अमेरिकी बाजारों में तो हमने देखा ही कि शानदार तेजी थी, पर यूरोपियन मार्केट्स भी अगर आप देखें तो वहां पर बेहतरीन तेजी हमें देखने को मिली। बट लार्जली 2 बड़े इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। एक तो CPI आंकड़े हैं यूरोजोन और UK के, और साथ ही ब्याज दरों पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक का गुरुवार को फैसला आने वाला है। तो वहां से क्या क्यूज मिलते हैं ये देखना काफी अहम रहेगा। आज जापान के बाजार तो बंद है ही, पर शुक्रवार को जापान का भी CPI आंकड़ा आएगा, तो वहां पर भी आपको फोकस रखना है। एंड लार्जली कमोडिटी एक्शन आपने बताया है कि बहुत मिले जुले रहे थे, बट पिछले हफ्ते की जो पिटाई है, अब देखना होगा कि कमोडिटी बाजारों में इस हफ्ते किस तरह का रुझान रहता है। हालांकि एक चीज नोटिस करने वाली बात है, जो IC शुगर और साथ ही जो कॉटन है, कॉटन की कीमतों में भी हमें बीते सत्र में, इनफैक्ट पिछले हफ्ते जबरदस्त कमबैक आता हुआ नजर आया। तो वहां पर आपको बड़ा फोकस रखना है। चलिए कुशल, बहुत शुक्रिया आपका वो पूरी अपडेट दर्शकों के सामने रखने के लिए। आगे बढ़े इससे पहले देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिला है। माफ कीजिएगा, शुक्रवार को पिछले हफ्ते किस तरह का प्रदर्शन दिखा है। तो कैश स्पेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों की तो बिकवाली जारी है। 1650 करोड़ के आसपास का वो बिकवाली का फिगर आया, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशकों का साथ पूरा रहा है। 1060 करोड़ के आसपास की खरीद वहां देखने को मिली। और FNO स्पेस की भी बात की जाए तो यहां पर कुछ पॉजिटिव नंबर्स ही निकल कर आए हैं। 3469 करोड़ के पास का खरीद का फिगर निकल कर आया है। तो मंडे मॉर्निंग हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट से कुछ ठीक ठाक संकेत ही निकल कर आए हैं। कच्चा तेल भी है कंट्रोल में। ऐसे में आज हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार की रणनीति होगी, क्या ट्रेडिंग रेंज पकड़ के चलना है, बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर, ऑन द फेस ऑफ इट संकेत तो ठीक ही ठाक फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट से लग रहे हैं। सर बताइए आपकी क्या राय होगी, निफ्टी बैंक निफ्टी कौन से लेवल्स पकड़ के चले आज? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए 15,800 15,850 की सपोर्ट रेंज से बाजार गुरुवार को रिकवर हुए। अब आज
हायर रेंज जो है 16,200 से 16,250 275 की वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो लोअर रेंज से हायर रेंज 2 ही दिनों में बाजार पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल संकेत थोड़े से बेहतर है। अमेरिकी बाजारों में तेजी हुई है, कच्चा तेल स्टेबल है, ग्लोबल मार्केट्स में कोई खास ऐसी कोई नेगेटिव खबर है नहीं, क्रूड भी आपका $100 के आसपास ही है, और थोड़ी सी इक्विटी को लेकर जो रिस्क लेने की ताकत है वो इन्वेस्टर्स की बढ़ रही है। यानी कि और ज्यादा बुरा समय, बुरी खबर इस वक्त सामने आती नहीं दिख रही। तो हफ्ते की शुरुआत हम पॉजिटिव नोट पर करेंगे, दमदार शुरुआत होने के पूरे आसार हैं। शुक्रवार को आखिरी घंटे में हमने एक अच्छी रिकवरी देकर 16,000 के ऊपर की क्लोजिंग भी देखी है, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। मेरा ये समझना है कि ऊपरी स्तरों पर पहले सपोर्ट की बात करें तो 15,975 16,050 ये 75 पॉइंट की रेंज आज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। तो ऊपरी स्तरों पर 16,225 से लेकर 16,300 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, यहाँ पर थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखिए। पिछले 2 दिनों में बैंक निफ्टी उतना भाग नहीं ले पाया तेजी में जितना होना चाहिए, और आज एचडीएफसी बैंक के जो नतीजे हैं उसके बाद कोई बहुत बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में नतीजों के बाद नहीं बनेगी एचडीएफसी बैंक में, तो वो बड़ा कंपोनेंट है। उस लिहाज से हो सकता है निफ्टी ज्यादा मजबूत रहे, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी है अपने बेहद अहम सपोर्ट पे। और अगर आज गलती से आपको 34,475 34,550 की रेंज में मिले तो बैंक निफ्टी पक्का खरीदना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 34,925 से 35,125 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो इन लेवल्स, इन रेंज पर रखनी चाहिए नजर। ज्यादा गैप से न खुले तो खरीदारी करें, और बड़े गैप से खुल जाए और 16,225 16,300 की रेंज में पहुंचे तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करके वापस डिप का इंतजार करना चाहिए खरीदारी करने का। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी चल रख सकते हैं, और ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर पहुंचने पर प्रॉफिट बुकिंग भी जरूर करें। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि किस तरह के मौके हैं और क्या रणनीति अपनानी है। तो क्लियरली सर ने बताया है डिप्स पर थोड़ी करेक्शन लेकर खुलते हैं तो आपके लिए खरीद का मौका होगा, और अपर बैंड में आपको मुनाफा वसूल कर लेना है। निफ्टी में 15,975 से 16,050 ये आज एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा, और अपर बैंड जहां आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल सकता है वो होगी 16,225 से 16,300। सिमिलरली बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहां पर सपोर्ट रेंज 34,475 से 34,550 की होगी। कोई भी कोई भी बड़ा करेक्शन नीचे आपके लिए खरीद का मौका होगा 34,925 से 35,125। ये आज बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस बैंड का काम करेगा। ब्रॉडर मार्केट्स में तो क्या करना ये हमने समझ लिया, लेकिन खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में रहेगा एक्शन, एंड ऑफ कोर्स जून तिमाही के नतीजे तो आ ही रहे हैं। इन सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अरमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो यही बताइए कि बीते हफ्ते किन किन कंपनियों के नंबर्स आए हैं, कैसा प्रदर्शन रहा? जी बिल्कुल, सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो दिग्गज बैंक एचडीएफसी बैंक के जो नतीजे आते हुए दिखेंगे, वो जो आए हैं नतीजे वो है हमारे अनुमान से थोड़े कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। आप एनआईए में तो अगर देखेंगे लगभग 14.5% की बढ़ोतरी है, हालांकि एस्टीमेट उससे कहीं ज़्यादा का था। मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफा 19% बढ़कर आता हुआ दिखा, और अगर निम्स देखेंगे, निम्स लगभग फ्लैट रहे हैं 4% के आसपास क्यू आधार पर। एलटीटीएस अगर उनके नतीजे देखेंगे तो वो हमारे अनुमान के मुताबिक आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 6.7% बढ़कर आई है। मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स में थोड़ा बहुत कट देखा गया, 18.7% से घटकर 18.4% पे आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफे में लगभग 4.6% की बढ़ोतरी देखी गई है। हमारा अनुमान 272 करोड़ का था और अनुमान के मुताबिक लगभग 274 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं। ओबेरॉय रियल्टी सभी पैमानों पर, भले क्यू देखिए या वाई देखिए, बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय अगर वाई आधार पर देख रहे हैं आप तो लगभग 222% के आसपास बढ़कर आती हुई दिखी, और मुनाफा भी लगभग 400% बढ़कर आता हुआ दिखा है। ये तो रही वाई की बात, क्योंकि जो Q1 FY 21-22 था वो वॉश आउट था। अगर आप क्यू देखेंगे, क्यू भी रेवेन्यू जो है, आय जो है लगभग 11% बढ़कर आती हुई दिखी, और मुनाफे में भी लगभग 73% की बढ़ोतरी देखी गई है। JSPL नतीजे कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग हालांकि 24% बढ़ी है, पर आप अगर मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स 44% से कट कर 26% पर आते हुए दिखे हैं। BEL नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 90% बढ़कर आई है, और मार्जिन्स देखेंगे तो लगभग 3.9% से बढ़कर 16.5% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में ICICI प्रू, उनके नतीजे देखेंगे तो मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। जो VNB मार्जिन्स है अगर उसके अलावा देखे जाएं तो जो हमारा एस्टीमेट्स था उससे कमजोर आते हुए दिखे। VNB मार्जिन, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन, वहां पर आपको थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखी गई है। जो VNB मार्जिन है वो 29.4% से बढ़कर 31% पर आते हुए दिखे हैं। और अगर आप नेट प्रीमियम इनकम की बात करें तो वो लगभग सिर्फ 4% बढ़कर आती हुई दिखी है। चलिए, तो कुछ बड़ी कंपनियों के मिले जुले से नंबर्स हमने आते हुए देखे। अरमान बताइए आज कौन से अहम ट्रिगर्स पर नजर होगी? ऑफ कोर्स खबरों के दम पर
कहां कहां एक्शन देखने को मिल सकता है? जी, सबसे पहले नतीजों में कैश के स्टॉक्स में आलोक इंडस्ट्रीज, बंसाली इंजीनियरिंग, हैदलबर्ग सीमेंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और नेल्को के नतीजे आते हुए दिखेंगे। आज राष्ट्रपति चुनाव होगा, उसी के साथ साथ पार्लियामेंट का अपडेट भी है, जो उसमें संसद का जो मॉनसून सत्र है वो भी शुरू हो जाएगा। अगर ग्लोबल की बात करें तो जापान में आज छुट्टी रहेगी। अब आ जाते हैं खबरों पर। एविएशन स्टॉक्स के लिए एक अच्छी खबर आती हुई दिखी है, क्योंकि जो एयरलाइंस के राहत के लिए जो ओएमसीज ने घटाए हैं हवाई ईंधन के दाम, और वो लगभग जो घटाए हैं दाम, वो लगभग 2.2% घटाए गए हैं। क्विक हिल टेक्नोलॉजीज पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 21 जुलाई को नतीजों के साथ साथ बोर्ड जो है वो बायबैक पर भी विचार करने वाला है। महाराष्ट्र सीमलेस पर भी ध्यान रखिएगा, कंपनी को एक 130 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और ये इनको सब्सी ऑयल गैस पाइपलाइन के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। कोल्टे पाटिल इनके अपडेट आते हुए दिखे हैं। जो Q1 में अगर आप सेल्स वॉल्यूम देखेंगे और YOY आधार पर देखेंगे 79% बढ़कर आई है, वहीं अगर QQ देखेंगे तो लगभग 11% घटी है। वहीं अगर सेल्स वॉल्यूम अगर देखेंगे तो वहां पर आपको QQ -22% का कट देखा गया है। शिल्पा मेडिकेयर जो कर्नाटक में इनकी एक API फैसिलिटी है, उनको MOH रशिया से GMP जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है वो सर्टिफिकेट मिलता हुआ दिखा है। 17, 18 और 21 फरवरी को ये फैसिलिटी का ऑडिट किया गया था। ओके अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नंबर्स अब तक जो आए हैं तिमाही नतीजे किस प्रकार के रहे हैं, ऑफ कोर्स आज कौन से नंबर्स, इवेंट्स और ट्रिगर्स पर रखनी है नजर। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग के साथ शुरुआत करेंगे। आज चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से खरीदारी की सलाह मुथूट फाइनेंस में निकल के आ रही है। इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 1017 रुपए 95 पैसे के पास था। खरीदारी करके चले, स्टॉप लॉस 985 का, टारगेट 1060 का। आनराठी सिक्योरिटीज, इनकी तरफ से गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी की सलाह है। स्टॉप लॉस 1310 का, टारगेट 1385 का। और एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से आज एक नहीं बल्कि 2 स्ट्रैटेजीज है। DLF खरीद के चलें, 346 का स्टॉप लॉस लगाना है, 365 का टारगेट मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स ऑटो मेजर बजाज ऑटो, यहां पर भी खरीदारी की सलाह निकल के आ रही है। 3913 यहां पर आपको एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। स्टॉप लॉस 3877 का लगाना है और टारगेट 3970 का मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार पर एक्सपर्ट्स की रणनीति क्या है, क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, किन स्टॉक्स एंड सेक्टर्स पर रखनी है नजर, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पर किस तरह का मूड मिजाज रहेगा ये जरा बताइए, क्योंकि हरे निशान में तो हम बंद होने में कामयाब रहे थे। क्या आज भी खरीद बनती है? वेरी गुड मॉर्निंग टू नेहा। देखिए, पिछले सप्ताह जो वॉलेटिलिटी थी, शुरुआत हालांकि खराब हुई थी, बट क्लोजिंग के बेसिस पे फ्राइडे के सेशन में काफी अच्छी क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी निफ्टी बैंक निफ्टी में स्पेसिफिकली देखें तो 16,000 के ऊपर की क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी, और ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो काफी पॉजिटिव साइड में डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह की जो वीकली एक्सपायरी है उसके डेटा भी देखें तो वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि जो पुट राइटर्स है वो अपनी पोजीशन 15,900 से 16,000 के यहाँ पे शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वही कॉल राइटर्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ओपन इंटरेस्ट वो शिफ्ट हो चुका है 16,500 में। तो अब 16,500 और 16,600 में, तो कहीं कहीं रेंज जो है वो ऊपरी स्तरों पर शिफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। एक हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन का एक जो हायर बॉटम पैटर्न है वो बन चुका है। अब यहाँ से एक हायर टॉप बनने की तैयारी हो रही है। कहीं कहीं 16,200 16,300 तक का मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि 16,200 के आसपास की खुलने के आसार काफी ज्यादा नजर आते हैं, बट वहां से भी अनदर 100 पॉइंट का मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली अगर थोड़ी सी भी फ्लैटिश ओपनिंग होती है तो खरीदारी के मौके ढूंढे। 16,000 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना होगा। और गोइंग फॉरवर्ड मेरा ये मानना है कि 16,300 का लेवल निकालता है तो यहाँ पे 16,500 तक के भी लेवल हमें इस पर्टिकुलर जुलाई सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। वही बैंक निफ्टी में भी देखें तो वहाँ पे भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। 35,200 तक के लिए 34,600 का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो दोनों ही इंडेक्स में गिरावट पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। ओके, चलिए आपने ये तो बता दिया कि ब्रॉडर मार्केट्स में, ब्रॉडर इंडाइसेस में क्या रणनीति अपनानी है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां पर रहने वाला है? दोनों ही खरीदारी के काउंटर्स हैं। सबसे पहले खरीद के चलना होगा हैवी वेट L&T को। इस पर्टिकुलर काउंटर में भी काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है। इन लेवलों पर 1665 की स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह होगी 1730 के टारगेट के लिए। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है केमिकल स्पेस से SRF, यहाँ पे पर्टिकुलर काउंटर ने एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। 2241 के स्टॉप लॉस से इसे खरीद के चलना होगा 2301 के टारगेट के लिए।
ओके, सिंस आपने अपनी ट्रेडिंग पिक्स में एलएनटी को जगह दी, अब मैं एलएनटी टेक पर आपसे व्यू लेना चाहूंगी। इसके नंबर्स हमने बीते हफ्ते आते हुए देखे हैं। अब गोइंग फॉरवर्ड आज जब मार्केट खुलेगा, क्योंकि कंसो मुनाफा हमने यहाँ पर बढ़ते हुए देखा है, सिमिलरली यहाँ पर एज पर एस्टिमेट्स ही कहा जा सकता है कि हमने तिमाही नतीजे आते हुए देखे हैं। तो आज क्या सलाह होगी जब मार्केट खुलेंगे, एलएनटी टेक क्या रणनीति अपना सकते हैं? देखिए नेहा जी, ओवरऑल आईटी स्पेस में अब तक जो 3-4 कंपनियों के नतीजे आए थे, नतीजों के बाद काउंटर्स में कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिला है। थोड़े से नतीजे कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करते हुए नजर आए थे टीसीएस के। उसके बाद अगर हम देखें तो एसकेएल टेक हो चाहे माइंडट्री हो, नतीजों के बाद कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिला है। और यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर नो डाउट थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ही है। 3000 से 2950 इस पर्टिकुलर रेंज में बेस फॉर्मेशन बना है। और यहाँ पे टेक्निकली तो डेफिनेटली एक उछाल नजर आना चाहिए 3200 से लेके 3250 तक का। और निचले स्तरों पर 3000 के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। बट ओवरऑल मैं कहूँगा एक कॉशियस अप्रोच अभी भी आईटी स्पेस में रखने की सलाह होगी। कहीं ना कहीं एक साइडवेज कंसोलिडेशन हमें काफी ज्यादा नजर आता है। बट इस पर्टिकुलर काउंटर एलएनटी टेक्नोलॉजी का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं पुल बैक की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। ओके, इसके अलावा अब इंडाइसेस में आपको क्या पसंद आ रहा है? आपने ऑलमोस्ट आईटी कंपनी और निफ्टी आईटी के बारे में अपना व्यू दे दिया है, लेकिन पिछले हफ्ते हमने देखा है कि ऑटो स्पेस, एफएमसीजी, मिड कैप, इंफ्रा, यहाँ पर हमने अच्छी खासी दमखम बनते हुए देखी। इनफैक्ट फाइनेंस और एनबीएफसीज की तरफ से भी प्रदर्शन अच्छा खासा ही रहा है, सपोर्ट देने का काम किया है। कोई सेक्टर या इंडेक्स जिस पर आपकी खास नजर है? बिल्कुल नेहा जी, देखिए इस सेक्टर्स में ऑटो स्पेस पे काफी समय से हमारा ध्यान पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। जिस हिसाब से निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स अचीव किए हैं, जो हिसाब से इंडेक्स का अगर ओवरऑल मोमेंटम देखें तो काफी पॉजिटिव लग रहा है। अनदर 5 to 7% की अपसाइड हमें निफ्टी ऑटो इंडेक्स में आते हुए देखने को मिल सकती है। तो इस पर्टिकुलर स्पेस में अगर जो स्टॉक की ओर नजर डाले तो मारुति, टाटा मोटर्स जीविया, टीवीएस मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये कुछ एक काउंटर्स हैं जहाँ पे डेफिनेटली बाय एंड डिप की रणनीति अपनानी चाहिए और काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चार्ट पैटर्न निकल के आ रहा है। वहीं निफ्टी एफएमसीजी स्पेस में देखें तो काउंटर्स लाइक एचयूएल, टाटा कंज्यूमर और मैरिको, ये कुछ एक काउंटर हैं जो चार्ट पे काफी अच्छे नजर आते हैं। तो डेफिनेटली निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स, निफ्टी ऑटो इंडेक्स, ये दोनों इंडेक्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं चार्ट पे। इसके साथ साथ पीएसयू बैंकिंग स्पेस और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस पे भी नजर रखनी चाहिए। मैं कहूँगा ओवरऑल निफ्टी फाइनेंशियल स्पेस जो कि पिछले सप्ताह थोड़ा दबाव में रहा था, तो अभी हमें यहाँ से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पॉइंट टेकन। थैंक यू नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इक्विटी मार्केट में कहां कहां आज हैं कमाई के मौके। बढ़ते हैं कमोडिटी बाजार की तरफ, जान लेते हैं आज के लिए रणनीति। मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग। जरा बताइए सोने चांदी में क्या किया जाए? निचले स्तरों से तो ठीक ठाक कमबैक दिख रहा है, बट इज इट हियर टू स्टे? क्या कर सकते हैं? जी गुड मॉर्निंग। देखिए मेरे हिसाब से ओवरऑल लगता है कि अभी वीकनेस का जो दौर है वो जारी रहेगा। उछाल देखने मिल सकता है, हो सकता है हमें इनिशियली 50,400 से 50,500 तक के उछाल देखने मिले M6 में, बट ट्रेंड के साथ मैं चलना चाहूँगा और प्रेफर करूँगा। और ओवरऑल मैं समझता हूँ कि 50,000 के नीचे भी जो डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस है गोल्ड के ऊपर चल सकते हैं। 49,850 का एक भी लेके चला जा सकता है। सिमिलरली सिल्वर में भी एक उछाल हमें हो सकता है कि 56,000 के करीब आता हुआ देखिए, लेकिन वहाँ पर बिकॉली करके चलना फायदे का सौदा हो सकता है। और एवं दोबारा 55,000 के नीचे जो सितंबर फ्यूचर्स है वो काफी देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा कच्चे तेल पर आपका क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि अगर सप्लाई साइड के कंसर्न्स हमने जो बाइडेन साहब की गल्फ मीटिंग में कुछ बनते हुए नहीं देखे हैं, तो डिमांड साइड में भी कोई सुधार है नहीं। इनफैक्ट चीन में कोविड केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कच्चे तेल पर क्या रणनीति अपनाई जाए? जी देखिए एज सच सऊदी अरेबिया से जो मीटिंग हुई है बाइडेन की, वहाँ पर उन्होंने कोई फर्म कमिटमेंट तो नहीं दिया है सप्लाई इंक्रीज का, तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा जो सप्लाई साइड है। तो उसके चलते मैं समझता हूँ इन लेवल से एक उछाल देखने मिल सकता है, क्योंकि $90 का एक सपोर्ट देखने मिलेगा एंड वहाँ से हम समझता हूँ कि लगभग $98 से $99 तक की दोबारा एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिल सकती है। तो हालांकि ऊपरी स्तरों से दबाव देखने मिल सकता है, लेकिन $90 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक
प्राइजेस संभली हुई हैं और मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिल सकता है। इसके चलते मार्केट्स करके चला है। ओके अमित, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि बुलियन और एनर्जी स्पेस में कहां रखनी है नजर। और आपको बता दें कि जी बिजनेस मोतीलाल ओसवाल आपके लिए लेकर आ रहा है कमोडिटी मार्केट का सबसे बड़ा कॉन्क्लेव। जी हां, इस कॉन्क्लेव में एक ही मंच पर होंगे इंडस्ट्री के दिग्गज, बड़े पॉलिसी मेकर्स और कमोडिटी मार्केट के ढेर सारे ट्रेडर्स। इस कॉन्क्लेव में बात होगी कमोडिटी मार्केट के ग्रोथ के लिए जरूरी कदमों की। तो 22 जुलाई यानी कि आने वाले शुक्रवार को मिलते हैं मुंबई में। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए ZB लिखकर स्पेस दें, अपना ईमेल आईडी और शहर का नाम लिखकर SMS करें 57575 पर। चलिए अब वक्त हुआ है FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का, और देख लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की तरफ से किन स्टॉक्स में FIR दर्ज हुई है। फेडरल बैंक पर ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन रखते हैं आपके सामने। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट आउटलुक है, टारगेट 130 का। सिटी ने खरीद की सलाह दी और टारगेट भी बढ़ा दिया है, 120 से बढ़ाकर अब नया टारगेट 123 कर दिया है। JSPL सिटी ने खरीदारी की सलाह दी है, लक्ष्य हालांकि घटाया है, 590 से घटाकर 450 रुपए कर दिया है। L&T टेक, इस पर JP मॉर्गन की अंडरवेट का स्टैंस है, लक्ष्य इन्होंने घटा दिया है, ऑलमोस्ट 500 रुपए की कटौती की है, अब नया लक्ष्य है 2700 का। HDFC बैंक पर ब्रोकरेजेस की तरफ से काफी सारी रिकमेंडेशन है। HSBC खरीदारी की सलाह बरकरार है, टारगेट 1920 का है। नोमुरा बाय की पोजीशन, टारगेट 1705 का। मैक्वेरी आउट परफॉर्म का स्टैंस बरकरार है, टारगेट है 2005 का। JP मॉर्गन ओबेरॉय रियल्टी पर न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन करते हैं, टारगेट 900 का है। ICICI प्रू पर ब्रोकरेजेस की काफी सारी ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन है। जेफरीज खरीद की पोजीशन बरकरार है, टारगेट काटा है 700 तक कर दिया है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।